हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, इस चैप्टर के हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को और इसमें कुछ नया सीखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने दो व्यक्तियों के डायग्राम बनाए हैं। क्या बनाए हैं? दो व्यक्तियों के डायग्राम। एक का नाम है गोविंद नाथ। क्या नाम है? गोविंद नाथ। और एक का नाम है राहुल। क्या नाम है? एक का नाम है गोविंद नाथ, एक का नाम है राहुल। अब जो गोविंद नाथ है वो एक दुकानदार है। क्या है? दुकानदार। दुकानदार मतलब वो सामान को बेचता है। और राहुल जो है एक नॉर्मल आदमी है, अपने घर में रहता है, काम पे जाता है, इस तरह से। तो एक दिन क्या हुआ, राहुल के घर में क्या हो गया, टूथपेस्ट होता है ना, मंजन, वो खत्म हो गया। तो अब राहुल गया गोविंद नाथ की दुकान पे और उससे कहा, भाई मुझे टूथपेस्ट दे दो। क्या दे दो? टूथपेस्ट दे दो। तो गोविंद नाथ जो शॉपकीपर था उसने क्या किया, टूथपेस्ट को दे दिया उसको। तो क्या वो फ्री में दे देगा या वो फ्री में ले लेगा? ना वो फ्री में देगा ना वो फ्री में लेगा। तो शॉपकीपर जो गोविंद नाथ है उसने दुकान इसलिए खोल रखी है ताकि वो पैसा कमा सके। ठीक है, इसलिए वो सामान को बेचता है। तो सामान बेचता है तो वो सेलर हो गया। क्या हो गया? सेलर। और राहुल जो कि खरीदने गया है तो वो बायर हो गया। यानी जो बेचता है उसे सेलर कहते हैं और जो खरीदता है उसको बायर कहते हैं। ठीक है, अब जो सेलर है वो क्या करेगा? सेल करेगा। और जो बायर है वो बाय करेगा, मतलब वो खरीदने का काम करेगा, वो बेचने का काम करेगा। अब मान लो वो टूथपेस्ट कितने रुपए का था? 40 रुपए का। दुकानदार ने क्या किया? राहुल को दे दिया, गोविंद नाथ ने। तो ये जो 40 रुपए है वो सेलर के लिए क्या हुए? सेलिंग प्राइस हुआ, क्योंकि वो बेच रहा है। और जो बायर है उसके लिए क्या हुआ? वो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि वो खरीद रहा है। तो उसके लिए बेचने की कीमत हुई वो 40 रुपए और उसके लिए खरीदने की कीमत हुई। तो कहने का मतलब है एक ही वैल्यू यानी 40 ही एक व्यक्ति के लिए कुछ है और दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ है। जो बेचेगा उसके लिए वो सेलिंग प्राइस है, एसपी है, और जो खरीदेगा उसके लिए वो क्या है प्यारे बच्चों? वो है कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? कि कहने का मतलब है कि जब दो व्यक्ति किसी सामान को लेते देते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर सेल करता है, बायर बाय करता है। और जिस चीज को लेते बेचते और खरीदते हैं उसकी एक ही वैल्यू क्या होती है? एसपी होती है, दूसरे की वैल्यू सीपी होती है। अब दुकानदार गोविंद नाथ ने जो टूथपेस्ट बेचा उसने भी तो किसी से खरीदा होगा। क्या किया होगा? किसी से खरीदा होगा। मान लो ये क्या है, इसका नाम है शुभ। शुभ नाम है। क्या नाम है? शुभ। गोविंद नाथ शुभ के पास गया, उसने कहा, भाई मेरी दुकान में टूथपेस्ट खत्म हो गया है, मुझे टूथपेस्ट दे दो। तो जो शुभ है वो गोविंद नाथ को क्या दे देगा? क्या 40 रुपए में ही देगा? नहीं, उसने इसको दे दिया 35 रुपए में, 35 रुपए में। अब ये जो 35 रुपीज है वो शुभ के लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, और गोविंद नाथ के लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब गोविंद नाथ शुभ से खरीदा 35 रुपए में और उसको बेच कितने में दिया? 40 रुपए में। तो देखो उसने 35 रुपए की कोई चीज खरीदी, 35 रुपए की कोई चीज खरीदी और बेच रहा है किसमें? उससे ज्यादा में। जितने में खरीदी उससे ज्यादा में बेच रहा है। बेच रहा है ना 40 रुपए में। इसका मतलब हमें क्या, इसका मतलब गोविंद नाथ को क्या होगा? 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जो एक्स्ट्रा मनी आई, क्या आई? एक्स्ट्रा मनी आई। ये एक्स्ट्रा मनी को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। नहीं समझे? मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसी सिचुएशन को अगर हम उल्टा कर दें, क्या कर दें कि गोविंद नाथ ने इससे खरीदा कितने में? इससे खरीदा 50 रुपए में। ठीक है, गोविंद नाथ ने शुभ से खरीदा टूथपेस्ट को 50 रुपए में। उल्टा सिचुएशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमें प्रॉफिट हो रहा था, अब हम देखेंगे लॉस कैसे होता है।
गोविंदनाथ की दुकान में भाई राहुल खरीदने आया, राहुल टूथपेस्ट, उसके टूथपेस्ट था नहीं, वो गया थोक के वाले के पास, कहा भाई शुभ मेरे दुकान में टूथपेस्ट है नहीं, दे देना। तो उसने क्या किया, उसको 50 रुपए में दे दिया, ठीक है। लेकिन जब वो दुकान पे आया, उसने कहा अरे ये तो काफी पुराना माल है, ये लेगा नहीं। तो उसने क्या किया, उसको कम में दे दिया, यानी 50 रुपए की चीज उसने 40 रुपए में दे दी। तो कोई चीज तुमने ज्यादा में खरीदी और उसे ज्यादा में कम में बेच रहे हो, तो हमें उस समय क्या होगा, नुकसान होगा। अब भाई 50 रुपए की कोई चीज, आप 50 रुपए का कोई चीज खरीदोगे और उसे 40 में बेचोगे, तो क्या होगा, हमें पैसा कम मिल रहा है ना, हमने जितना पैसा लगाया उससे पैसा कम मिल रहा है। कम मिल रहा है तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। वो जो नुकसान होगा उसी को हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं, हानि कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। एक जो कीमत होती है किसी वस्तु की, वो बेचने वाले के लिए सेलिंग प्राइस होती है और खरीदने वाले के लिए कॉस्ट प्राइस होती है ना। और अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। उतने पैसे से, उसकी कीमत से उसका एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जितनी सेलिंग प्राइस है अगर उससे कम में बेचोगे, मतलब उसकी जो कीमत है उससे कम में बेचोगे, तो क्या होगा, हमें नुकसान होगा। यानी अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो इसका मतलब हमें वहां पर नुकसान होगा। नुकसान होगा यानी हमें कम, हमारी कीमत से कम पैसे मिलेंगे, ठीक है। 10 रुपए की चीज 5 रुपए में लेंगे तो हमें नुकसान होगा 5 रुपए का, तो इसका मतलब वहां हमें लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस क्या है, ये मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए हम कुछ वर्ड्स टर्म पे चलते हो, जानते हैं ये टर्म्स क्या होते हैं। मेरे बच्चों आइए कुछ की वर्ड्स के बारे में जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सीपी और यहाँ पर लिखा है एसपी। अगर आपको कहीं पर भी सीपी और एसपी दिखाई दे तो समझ लेना कि सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, यानी किसी वस्तु की कोई कीमत, ठीक है। और एसपी लिखा दे तो इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। जब इसका मतलब वो उस वस्तु को बेचने की कीमत। अब आप कपड़ा क्या नाम है, सब्जी वाले के पास जाते हो और सब्जी बेचता है, तो आप वहां क्या करते हो, सब्जी वाले के लिए वो क्या है, सब्जी वाले के लिए वो कॉस्ट प्राइस है, नहीं सॉरी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। जबकि वही चीज जो है वो हमारे जो हम सब्जी खरीदने जाते हैं उनके लिए वो क्या हो जाता है, वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, समझ रहे हो। यानी वो सब्जी को बेच रहा है, वो बेचने की उसने कीमत लगा रखी है, मतलब वो आलू जो है 25 रुपए किलो दे रहा है, तो वो 25 रुपए उसके लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और हम उसे खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या कॉस्ट प्राइस यानी सीपी है, उसके लिए एसपी है, मेरे लिए सीपी है। तो एसपी और सीपी का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अब कुछ फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, कुछ फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने 3 फार्मूले इस साइड पर लिखे हैं और 3 फार्मूले इस साइड पर लिखे हैं। ये प्रॉफिट के फार्मूले हैं और ये लॉस से रिलेटेड फार्मूले हैं। देखिए सबसे पहले हमें सवाल किस तरह का मिलता है, हमें एसपी और सीपी दे देगा, यानी किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बता देगा और कहेगा बताओ उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो उस कंडीशन में हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, प्रॉफिट को हम गेन भी कहते हैं, ठीक है। तो इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देयर इज ए प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस क्योंकि बड़ा होता है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, समझ में आया। दूसरा कंडीशन देखो, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ना होकर के कम हो गई तो वहां पर हमें क्या होगा, लॉस होगा। तब लॉस में कौन बड़ा हो जाएगा, सीपी, तो सीपी माइनस एसपी कर देंगे तो हमें लॉस मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो लॉस और प्रॉफिट निकालने का तरीका हो गया। अब कभी कभी क्या होता है सवाल में कि आपको लॉस निकालना नहीं पड़ता, प्रॉफिट निकालना नहीं पड़ता, पहले से ही दिया होता है कि किसी सामान को इतने में खरीदा और बेचने पे हमें 50 रुपए का फायदा हो गया, 10 रुपए का फायदा हो गया।
तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट पहले देना है, निकालना ही नहीं है। और उस कंडीशन में या तो हमसे एसपी पूछ लेगा या तो हमसे सीपी पूछ लेगा। तब कैसे सवाल करेंगे? तो देखो, मान लो सवाल में प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। और अगर हमसे एसपी पूछे तो हमेशा याद रखो प्रॉफिट के केस में एसपी ज्यादा होता है। ज्यादा होता है तो इसका मतलब सीपी और प्रॉफिट को जोड़ देंगे एसपी को ज्यादा बनाने के लिए। अच्छा, प्रॉफिट के केस में सीपी हमेशा कम होता है। कम होता है तो कम करने के लिए घटाते हैं, तो क्या करेंगे? एसपी में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ लॉस के केस में। लॉस के केस में क्या होता है? एसपी कम होता है और सीपी ज्यादा होता है। तो कम करने के लिए क्या करोगे? घटाओगे, और ज्यादा करने के लिए क्या करोगे? जोड़ोगे। तो हम जब अगर सवाल में लॉस दिया है और हमसे एसपी पूछेगा तो हम क्या करेंगे? एसपी को कम बनाने के लिए सीपी में से लॉस को घटा देंगे तो हमें एसपी मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमसे लॉस दिया होगा, हमें लॉस दिया होगा, सीपी पूछेगा तो लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है, तो वहां पे क्या करेंगे? एसपी में लॉस को जोड़ देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लॉस और प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला समझ में आ गया है। ठीक है, अगर प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है तो कैसे सीपी और एसपी निकालते हैं, ये फॉर्मूला समझ में आ गया है। अब इन्हीं फॉर्मूलों को इस्तेमाल जो है वो आपको क्या करना है? एक्सरसाइज 10A में करना है। ठीक है, और इनकी मदद से सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ सवाल एक आध दो समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 10A, ठीक है, इसमें से मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इन तीनों से पहला क्वेश्चन उठाया है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आप पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एसपी बताओ। क्या बताओ? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। और सेलिंग प्राइस के लिए हमें क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस दे रखा है और गेन दे रखा है कि भाई कोई वस्तु है, उसकी कीमत इतनी है और उसको बेचा गया तो उसको ऊपर हमें इतना गेन मिला, प्रॉफिट मिला, तो हमें सेलिंग प्राइस बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर सवाल में गेन दिया है, ठीक है, प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट के केस में एसपी कैसे निकालते हैं और सीपी कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट के केस में हमेशा एसपी बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ दोगे, यानी सीपी प्लस गेन। ठीक है, तो सीपी कितना है? 1300 और ये कितना है? 250। दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1550। समझ में आया? कितना आएगा? 1550 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इस केस में यहाँ पर दूसरे सवाल में आपको सेलिंग प्राइस दिया, लॉस दिया और आपसे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो आपको मालूम है लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है? लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होती है। तो ज्यादा होती है तो ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं? बताया था, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो इन दोनों को उठा के, एसपी प्लस लॉस। तो जोड़ोगे तो लॉस की एसपी है हमारा 2500, ये 219। दोनों में रुपए कॉमन है, कॉमन ले लो। अब जोड़ दो इनको, कितना आ जाएगा? 2719। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ गया मेरे बच्चों? ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमारा तीसरा देखो, तीसरा हमारा क्या है? हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है और कॉस्ट प्राइस दे रखा है। और हमसे क्या सवाल में कह रहा है? बुक में देखो सब लोग, बुक में कह रहा है कि गेन बताओ या लॉस बताओ। इसका मतलब उसको पता नहीं है कि गेन है या लॉस है। तो जब गेन और लॉस पता होगा तो हमें चेक करना पड़ता है। तो हमने यहाँ देखा कि सेलिंग प्राइस 4125 है और कॉस्ट प्राइस इतने रुपए है। तो हमने देखा है सेलिंग प्राइस तो ज्यादा है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब हेयर एसपी ग्रेटर देन सीपी। यहाँ पे एसपी सीपी से बड़ा है, सो देयर इज ए प्रॉफिट। तो यहाँ हमें क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रॉफिट होगा। हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट होगा तो हमें मालूम है प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब हम क्या करेंगे? 4125 में से 3590 को घटा देंगे। अब जो घटाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से
अगर हमें सवाल में सीपी और गेन दिया है, एसपी पूछे तो कैसे सॉल्व करते हैं, एसपी लॉस दिया है तो सीपी कैसे निकालते हैं, अगर एसपी और सीपी दिया है तो गेन और लॉस कैसे पता करते हैं, ये सब बातें मैंने आपको समझाई। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझे होंगे और घर पे अभ्यास करेंगे और कॉपी में सॉल्व करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है।